गुरु चरणों को हृदय में धारण करते हुए राधा नाम जप की राधा महत्ता को राधा प्राणों में धारण करते राधा हुए इस राधा दिव्य भावना राधा को हृदय में धारण करें। राधा एक दिव्य शक्ति राधा हमारे समीप, माँ राधा आनंदमय माँ, राधा प्रेम की दिव्य शक्ति, राधा कीर्तन राधा अवधि में रूपांतर। राधा कीर्तन के समय राधा व्यक्त होने वाला राधा माँ का दिव्य भाव ही राधा शाहबाग में राधा आगंतुकों के आकर्षण का राधा प्रमुख केंद्र था। राधा भगवन नाम राधा श्रवण मात्र से माँ राधा की देह में एक राधा अद्भुत परिवर्तन प्रकट हो राधा जाता था। झांझ राधा मृदंग की ताल पर राधा जैसे ही राधा भक्तगण नृत्य राधा एवं गायन प्रारंभ राधा करते, माँ की देह राधा मानो एक अलौकिक शक्ति राधा से अभिभूत हो जाती। राधा मुखमंडल की आभा राधा अनुनाद हो उठती राधा तथा संपूर्ण देह राधा अंगुष्ठ के अग्रभाग राधा पर उदित होकर राधा भूमि को किंचित राधा स्पर्श करती हुई राधा समस्त जन समूह के मध्य राधा संगीत की धुन राधा पर दोलन करती हुई राधा तरंग की भांति सी राधा प्रवाहित होती थी। दूसरे राधा ही क्षण माँ की देह राधा त्वरित गति से राधा भूमि पर लोटपोट राधा होने लगती तथा पुनः राधा कुछ क्षण में सीधी राधा होकर हाथ ऊपर राधा मस्तक के निकट राधा उठाते हुए ढोलक की राधा ताल पर झूमने लगती। राधा इन अलौकिक भावों राधा के प्रत्यक्षदर्शी राधा माँ की शालीनता राधा रमणीयता से भाव विभोर राधा हो उठते। उन्हें माँ के राधा इस दिव्य स्वरूप में राधा एक भव्य दैवीय राधा शक्ति की अनुभूति होती थी। राधा कीर्तन समाप्त होने राधा पर माँ की देह राधा भूमि पर निढाल होकर राधा समाधिस्थ हो राधा जाती तथा मुख से राधा तीव्र गति से राधा दिव्य मंत्रों का स्पष्ट राधा उच्चारण होने लगता। राधा भाव की अवधि में माँ के राधा मुखमंडल की भव्यता राधा एवं तेजस्विता राधा आभा सभी को राधा अत्यंत प्रभावित करती थी। राधा एक अवसर पर राधा कीर्तन के समय राधा मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। राधा माँ अपने दिव्य भाव में रत राधा कीर्तन मंडली को राधा अपने साथ वर्षा में राधा ले गई तथा वही राधा नृत्य व कीर्तन चलता रहा। राधा माँ ने मानो राधा उस घनघोर आंधी तूफान राधा का ही भाव धारण कर लिया राधा था। इसी समय राधा माँ की एक नन्ही भतीजी राधा लावण्या माँ राधा के पास शाहबाग राधा आई हुई थी। अपनी बुआ राधा का अद्भुत भाव देखकर राधा वह दौड़ करके माँ से लिपट राधा गई। भावातिरेक राधा की दिव्य शक्ति के वेग राधा से वह तत्क्षण राधा छिटक कर दूर जा गिरी। राधा जन समूह की अधिकता राधा तथा अंधकार के राधा कारण भूमि पर गिरी हुई राधा बालिका की ओर किसी राधा का ध्यान ही नहीं गया। राधा बाद में राधा परिवारजन द्वारा उसे खोजने राधा पर उन्होंने बालिका राधा को एक धूल धरिस राधा टीले के सदृश राधा मधुर स्वर में राधा हरिओम नाम का उच्चारण करते राधा हुए पाया। भूमि पर राधा से उठा लेने पर भी वे राधा उसे पुनः समाधि स्थिति राधा में सामान्य स्थिति राधा में लाने में असमर्थ थे। राधा भाव में अवस्थित राधा माँ के स्पर्श की राधा शक्ति से बालिका राधा उच्च आध्यात्मिक राधा आनंद तिरेक में प्रवेश राधा कर गई। हरि नाम का राधा उच्चारण को राधा रोकने के आदेश के राधा प्रत्युत्तर में बालिका कहने राधा लगी, मुझे राधा संपूर्ण ब्रह्मांड राधा हरि नाम से आच्छादित राधा दृष्ट हो रहा है। राधा मैं किस प्रकार इसे राधा रोक सकती हूँ? राधा हरि 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 राधा हरि 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 राधा हरि बोल हरि बोल राधा हरि बोल। अंततः राधा बालिका के राधा संबंधी उसे माँ के समक्ष ले राधा गए तथा उसकी मनः राधा स्थिति को पुनः सामान्य करने राधा का निवेदन किया। राधा माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा ऐसी स्थिति की राधा प्राप्ति के लिए तो राधा योगी जन्म राधा जन्मांतर तपस्या करते हैं राधा और आप इस बालिका को राधा इस अवस्था से निवृत्त राधा कराना चाहते हैं। किंतु राधा उनके द्वारा अधिक आग्रह राधा करने पर माँ ने राधा उसके चित्त को पुनः राधा सामान्य स्थिति में राधा अवस्थित कर दिया। राधा जय जय श्री आनंदमयी राधा माँ, जय जय श्री राधा आनंदमयी माँ। राधा 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 राधा। राधा दो राधा अलौकिक घटनाएं, अलौकिक राधा एवं राधा विलक्षणताओं का घटित होना राधा इस लीला के मानव नियम राधा से बन गए थे। राधा यद्यपि माँ राधा स्वयं इन शक्तियों का प्रदर्शन राधा नहीं करती थी, राधा किंतु माँ की उपस्थिति मात्र राधा से लौकिक राधा एवं अलौकिक का भेद राधा समाप्त हो जाता था। राधा माँ का सभी कुछ सहज रूप राधा से स्वयं घटित हो जाता राधा था। जन सामान्य राधा के हितार्थ
जो भी आवश्यक होता वह स्वयं व्यक्त हो जाता था। एक दिन माँ पूजा के लिए सुपारी काट रही थी। उसी समय एक परिवार अपनी लगभग पूर्णतः पक्षाघात से पीड़ित कन्या को माँ के समक्ष ले आया। माँ ने दो चार सुपारी कन्या के निकट भूमि पर डालते हुए उसे उठाने का आदेश दिया। कठिनाई पूर्वक धीरे से उसे आगे बढ़कर सुपारी उठाते हुए देख उसके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। घर लौटने के पश्चात अनायास ही मार्ग पर जा रहे धार्मिक जुलूस की ध्वनि सुन उसे देखने बालिका शैया से उठकर खिड़की के समीप दौड़ पड़ी। बाद में उसे भान हुआ कि वह पूर्णतः रोग मुक्त हो गई। दीर्घ काल से संतानहीन एक युवा दंपत्ति माँ के पास संतान प्राप्ति की प्रार्थना लेकर उपस्थित हुए। माँ जैसे ही अपने कक्ष से बाहर पधारी, पति ने माँ के चरणों में शीश नवाया। माँ के चरण का स्पर्श पाते ही वह कुछ क्षण के लिए गहन यौगिक भावावस्था में प्रविष्ट हो गया। इस भावांतरण के कारण वे माँ के समक्ष संतान हेतु निवेदन करना भूलकर पुनः अपने घर लौट गए। यद्यपि ब्रह्मा रूप से उन्होंने अपनी प्रार्थना प्रस्तुत नहीं की थी, किंतु माँ के चरण स्पर्श करते समय उनके चित्त में वही भाव था। शीघ्र ही उनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया तथा एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अनेक भक्तों को माँ के स्वरूप में अपने अपने इष्ट देवता के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। खुले नेत्रों से उन्हें माँ कृष्ण, काली अथवा किसी अन्य प्रिय दिव्य रूप में साक्षात दृष्ट होती थी। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, करुणामयी माँ, आनंदमयी माँ। ऐसी दिव्य विभूतियों के लिए जो घटनाएं स्वतः घटित होने वाली साधारण है, वो सबके लिए चमत्कार में अपने आप परिवर्तित हो जाती है। लेकिन उनके लिए लौकिक और अलौकिक में कोई अंतर ही नहीं है। वो तो अपने सरल स्वभाव से जीवन जी रहे हैं, आनंद की उस परम अवस्था से जहाँ देह भाव है ही नहीं। हम जब जल ग्रहण करते हैं तो वो एक साधारण घटना है। सभी को ग्लास से जल पीना आता है, लेकिन यही काम अगर एक 6 महीने का बच्चा उठ के करने लगे, अपने आप जाए जल ले ले और पी ले, तो वो असाधारण हो जाएगी देखने वालों के लिए। लेकिन उस 6 महीने के बच्चे के लिए असाधारण नहीं होगी, क्योंकि उसकी चेतना उस स्तर पर है। उसकी देह ही तो 6 महीने की है, पर उसकी देह पर जो ज्ञान है वो असाधारण है, जो भाव है वो असाधारण है, पर उसके लिए वो सामान्य है, सामान्य जीवन का क्रम है। इसलिए जब दैवीय विभूतियां आती हैं संसार में, तो वो चमत्कार करने के लिए चमत्कार नहीं करती, वो तो नॉर्मल जीवन जी रहे होते हैं, देह भाव से परे एक साधारण जीवन। और क्योंकि हम लोग अभी देह भाव में हैं, हमें अभी संसार का पूर्णतः बोध है, तो वो जो नित्य शुद्ध बुद्ध घटनाक्रम उनकी देह से प्रकट हो रहे होते हैं, जो वास्तविक सत्य है, जो शाश्वत है, वो ही हमें चमत्कार लगने लगते हैं। हम शाश्वत को चमत्कार मानने लगते हैं, इसलिए हमें कृष्ण लीलाएं चमत्कार लगती हैं, पर वो शाश्वत सत्य है जो देह भाव में नहीं होगा, जो हर समय इष्ट का सिमरन चिंतन करेगा, जिसको हर जगह केवल इष्ट दिखाई देगा, हरि दिखाई देगा, भीतर भी बाहर भी, जिसकी देह ही भगवान है या भगवान की है, उसके लिए वो सब नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल जीवन है। लेकिन जो देह भाव में है उसके लिए वो सब एबनॉर्मल है, असाधारण है, चमत्कार है, दैवीय है, कुछ विशेष है। तो ऐसी जीवंत जागृत आनंदमय माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदे। जय जय माँ। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।